श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हम सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि इस कथा को सुनते रहें और अपने कीमती समय में से कुछ समय भगवान के लिए जरूर निकालें। आज हम आपको जो कथा सुनाते हैं वो कथा है राजा पृथु का सभी राजाओं को बुला करके भगवत भजन अपने अपने राज्यों में फैलाने के लिए कहना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जब राजा पृथु सभी राजाओं का शिष्टाचार कर चुके तब सभी ऋषियों के साथ सब लोगों को सभा में बैठा करके बोले कि हम एक वस्तु तुम लोगों से मांगते हैं, पर दबाव करके नहीं कहते हैं। तुम लोग दया करके अपनी प्रसन्नता से हमें दे दो, हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। ये दीन वचन सुनकर के सभी राजाओं ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे पृथ्वीनाथ, हमारा तन धन स्त्री व पुत्र सब आपके ऊपर न्यौछावर है, जो आज्ञा हो आप में बताएं। तब राजा पृथु बोले कि मैं चाहता हूं कि सातों द्वीपों में छोटे बड़े स्त्री पुरुष चारों वर्ण के जीव जितने मनुष्य हैं सब लोग नारायण जी की भक्ति पूजा जप तप स्मरण किया करें। जिस राजा के देश में प्रजा जो धर्म या पाप करती है उसका छठा भाग राजा को प्राप्त होता है। इसलिए परमेश्वर का भजन व स्मरण करना, उनके चरणों में भक्ति व प्रेम रखना, अवतारों की कथा व लीला सुनना चारों वर्णों को अवश्य करना चाहिए। हरि भजन व भक्ति करना किसी वर्ण के लिए अलग नहीं है। चारों वर्णों में जो कोई सच्चे मन से स्मरण व भक्ति करता है परमेश्वर उस पर दयालु होकर के अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ उसे दे देते हैं। देखो सबरी भिलनी का झूठा बेर खा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको परम पद दे दिया, मुक्ति दे दी। परमेश्वर ने बड़े प्रेम से उन बेरों को खाया था। इसी तरह बहुत हरि भगत मनुष्य बड़ी पदवी को पहुंच चुके हैं। दूसरे राजाओं के समय वर्णों व आश्रमों के और धर्म प्रसिद्ध थे। अब हमारी इच्छा ये है कि मेरे समय में परमेश्वर का नाम लेना व उनकी भक्ति करना ही सबका धर्म हो। इसलिए तुम लोग अपनी अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करो। सभी का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म आदि अनादि काल से चला हुआ है और राजा को छठा भाग अन्न जो खेतों में उपजता है प्रजा से लेना चाहिए। इसलिए हमने वह अंश भी प्रजा को छोड़ दिया है। उसी से सब लोग हवन व दान पुण्य किया करें। जो राजा छठा हिस्सा लेता है, छठा भाग अन्न का जो लेता है वो राजा पृथु ने छोड़ दिया, जो कि उसी छठे भाग से दान पुण्य किया करें, हवन यज्ञ आदि किया करें। उसके सिवा और जिस किसी को धन की इच्छा हो वह मेरे यहाँ आकर के ले जा सकता है, शुभ कर्म में खर्च कर सकता है। हम इसमें बहुत प्रसन्न हैं। जो धन धर्म में खर्च हो वह दूसरे के काम आए, उसी को सफल जानना चाहिए। हरि भक्ति करने से मनुष्य की सब कामनाएं पूरी होती हैं और मरने के उपरांत वैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह अग्नि काष्ठ में छिपी रहती है पर उपाय किए बिना नहीं निकलती है, उसी तरह परमेश्वर सबके हृदय में रहते हैं, किंतु भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुए बिना दिखाई नहीं देती है। परमेश्वर का जड़ मुख अग्नि और चैतन्य मुख ब्राह्मण है। नारायण जी
ब्राह्मण को भोजन कराने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना यज्ञ व हवन करने से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए मैं उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाता हूं, जिनकी सेवा करने से मनुष्य तुरंत अपना मनोरथ प्राप्त कर जाता है। जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो उसको समझना चाहिए कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है, और जिस पर ब्राह्मण क्रोध करे उसे परमेश्वर का शत्रु जानना चाहिए। ये बात सुनते ही सब ब्राह्मणों और ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद देकर के कहा कि हे राजन, आप जैसा धर्मात्मा राजा पाकर के हमारे सब दुख समाप्त हो गए। सब राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर के पृथ्वी के ऊपर धर्म का प्रचार किया और पृथु की आज्ञा के अनुसार धर्म प्रारंभ हो गया। जब धर्मात्मा पृथु के उपदेश से सब संसारी मनुष्य हरि चरणों की भक्ति व नाम का स्मरण करने लगे, तब देवलोक में ये समाचार सुनकर के एक दिन सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी की सभा में कहा, मृत्यु लोक में राजा पृथु ऐसा धर्मात्मा उत्पन्न हुआ है कि जिसके उपदेश से हरि भजन व भागवत धर्म संसार में फैल गया है। उसके धर्म से सब लोग कृतार्थ होंगे, इसलिए हम भी उस राजा को देखने के लिए जाते हैं। ऐसा कहकर के वह चारों भाई पृथु से भेंट करने के लिए राज मंदिर पर आए। राजाओं ने आकाश मार्ग से सूर्य के समान आते देख करके अपनी सभा समेत उठ खड़ा हुआ और दंडवत करके बड़े खुशी व सम्मान से सिंहासन पर बैठा करके उनके चरण धोए और विधि पूर्वक पूजन करके चरणामृत लेकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि महाराज, मेरे पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ जो आपने बिना बुलाए अपना दर्शन दे करके मुझे कृतार्थ किया। ये दीन वचन सुनकर के संत कुमार जी बोले कि हे राजन, परमेश्वर से तेरी भक्ति सुनकर के हम तुझे देखने के लिए आए हैं। राजा ने उनकी अति दया देख करके पूछा कि हे दीन बंधु, संसारी मनुष्य जन्म व मरण से किस तरह छूट सकते हैं। संत कुमार जी ने कहा कि राजन, तुमने जगत की भलाई के लिए बात पूछी है, इसलिए उसका उपाय हम बताते हैं, उसे सुनो। जो कोई मनुष्य शरीर पाकर के अंत कर्ण में श्याम सुंदर के चरण व स्वरूप का ध्यान, जीवा से नाम का स्मरण व हरि चर्चा और कानों से उनकी कथा व लीला प्रीति के साथ सुना करे, वह मनुष्य आवागमन से रहित होता है और परमेश्वर में दृढ़ प्रीति हो जाती है। संसार में अपने शरीर, घर, स्त्री व पुत्रों को अपना समझ करके उनसे प्रीति रखना, यही दुख की फांसी समझनी चाहिए। परमेश्वर के चरणों का ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होता है और काम, क्रोध, मोह, लोभ में चित्त लगाने से ज्ञान नहीं रहता है। ये बात विचार करके मनुष्य को उचित है कि कुसंग से अलग रह करके संत व महात्माओं की सेवा किया करें, जिससे उसका कल्याण हो। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय मुक्ति पाने का नहीं है। ये ज्ञान सुनकर के राजा ने विनय किया कि हे तरण महाराज, आप जिस तरह कृपा करके यहाँ आए हैं उसी तरह दयालु होकर के ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मेरी सारी प्रजा हरि भगत हो जाए। आपने मुझे ज्ञान का जो उपदेश दिया है, इसके बदले में आपको कौन सी वस्तु दूं? मेरा राज्य और सब धन ब्राह्मणों और वैष्णवों के लिए है। उन लोगों से जो बचता है उसे मैं अपने काम में लगाता हूं, इसलिए आपको कुछ दे नहीं सकता। मैं आपका ऋणी हूं। आप दया करके कोई ऐसा उपाय करें जिसमें इस ऋण से मैं उऋण हो जाऊं। संत कुमार जी ने कहा कि राजन, कोई किसी का ऋणी हो और ऋण का पाने वाला कहे कि हमने तुझे छोड़ दिया तो वह उऋण हो जाता है। वैसे ही हमने छोड़ करके तुम्हें उऋण कर दिया है। सनकादिक ऐसा कह करके ब्रह्मलोक को चले गए
बोले भगत और भगवान की।